अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार और मैं हूं आपके साथ अनीला ज़का। आज मैं मौजूद हूं डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ में, जहां पर एक संदिग्ध भाई ने 3 मासूम बहनों को बेदर्दी से छुरी के वार करके कत्ल कर दिया। उस सफाक जानवर नुमा इंसान ने ऐसी बर्बरियत क्यों ढाई? वो 3 मासूम बहनें जिनकी उम्रें महज 7, 9 और 11 साल थी, जो अपनी हसरत भरी निगाहों से उस भाई को पुकारती रही और वो छुरियों के वार करके उन्हें एक के बाद एक कत्ल करता रहा। उसको क्यों रहम ना आया? वो कौन था? आइए आपको प्रोग्राम में दिखाते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? बासित इजाज। ऊंचा बोलो। बासित इजाज। बासित इजाज। कितनी उम्र है? 22 साल। 22 साल। कितने बहन भाई हो? 7। बहनें कितनी थी? 3। कितनी कितनी उम्र थी उनकी? 7 साल, 8.5 साल और 11 साल। छोटी थी ना अभी? जी। तो उन पे प्यार नहीं आता था? बहुत करता हूँ प्यार। ये प्यार का नतीजा है। एक पहले 2 हो गए तो फिर और डर गया था। सबसे छोटी को पहले मारा? दूसरे नंबर वाली। दरमियान वाली को पहले मारा? उसने हसरत भरी निगाहों से तुम्हें देखा? मुंह पकड़ लिया था पहले। मुंह पकड़ लिया? कहाँ छुरी फेरी? गर्दन। चलो इसकी तरफ तो मैं आती हूँ ना, तुमसे सारी डिटेल पूछती हूँ कि तुमने कैसे कैसे मारा। मुझे ये बताओ कि वो बहनें तुमसे जितनी छोटी थी, इतनी छोटी जो तुम लोगों का एज गैप बनता है, इतने एज गैप के छोटे बहन भाइयों को तो इंसान उठा के खिलाता है, चलना सिखाता है, बोलना सिखाता है, अपने बच्चे की तरह होता है वो तो। मैंने अपने हाथों से पाला तीनों को अपने हाथों से पाला ना, तो उनपे गुस्सा किस बात का आता था? पैसे मांगती थी कि भाई हमने कुछ चीज खानी है, देता था पैसे भी मैं। भाई हमने गुड़िया से खेलना है, भाई हमें खिलौना ला के दो। और चीज थी मैंने। मौत भी तुमने ही दी है उन्हें, और इतनी तुमने दर्द से मौत दी है ना। जानवर भी अपने बच्चे से प्यार करता है। कभी गली में देखा है बिल्ली ने या किसी कुत्ते ने, उनके बच्चे होते हैं, तुम हाथ लगाओ, खाने को पड़ता है ना जानवर भी। तो इंसान हो कि जानवर से भी कोई अगली चीज हो? क्या हो? इंसान। फिर इतना ड्रामा रचाया कि मेरी बहनें गुम गई हैं, कोई उन्हें ढूंढ के ला दे, पुलिस को कॉल किया, पूरे यूनिफॉर्म डिपार्टमेंट को तुमने यरगमाल बनाया। जहां कत्ल करके तुम बहनों को रख के बैठे थे, वहां तुमने किसी को जाने नहीं दिया कि ये तो हमारा घर है, हम चेक कर चुके हैं। तुमने क्या क्या कर रखा था, और फिर ये बहनों को कत्ल करने की नौबत कैसे पेश आई? मैं तुम्हारी तरफ वापस आती हूँ, लेकिन पहले अपने नाज़रीन को बहुत सारे हक़ाइक़ दिखाना बाकी हैं। फिर वापस इस मुल्ज़िम की तरफ आएंगे और इसके मुंह से सुनवाएंगे कि उस दिन अचानक इसको क्या हुआ, कितने दिन से दिमाग में प्लान कर रहा था, घर की ख्वातीन के ही ये मुखालिफ क्यों था, क्योंकि ज़माना जाहिलियत में तो बेटियों को जिंदा दरगोर किया जाता था। इसने भी जो कदम उठाया वो ज़माना जाहिलियत में ही जाके फॉल करता है। इसने ऐसा क्यों किया, इसी की जुबान से आपको सुनवाएंगे। नाज़रीन, इस वक्त मैं उस घर के बाहर मौजूद हूँ जहाँ पर वो लोग रिहाइश पजीर थे। इसी घर से मुल्हिका दूसरा घर है जिसका दरवाजा इस घर के अंदर से जाके निकलता है, जिसको कहा गया था कि वो बंद रहता है। वहां पर उसने अपनी तीनों बहनों को बेदर्दी से मारकर कत्ल कर दिया। मेरे कैमरामैन दिखा सकते हैं कि पहले इस घर का ये कमरा है, यहाँ पर वो लोग रिहाइश पजीर थे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे भी मौजूद हैं, वो भी इस बात को तस्दीक कर सकते हैं कि फरहान यही वो घर था जहाँ पे वो रिहाइश पजीर, उनकी जो बच्चों की रिहाइश थी वो इस घर में थी। ठीक है, इस घर का ये लिविंग एरिया था सारा, ये एक कमरा था और ये सहन था। अब इस घर में से, क्योंकि ये सरकारी क्वार्टर टाइप बने हुए हैं, तमाम घर ये आसपास एक जैसे हैं और आसपास घर खाली भी हैं, तो कुछ लोगों ने जो घर खाली हैं उनके अंदर से दीवारों में से दरवाजे निकालकर साथ वाले क्वार्टर्स को भी कब्जे में लिया हुआ है। इन्होंने भी कुछ ऐसा ही कर रखा था। मेरे कैमरामैन दिखा सकते हैं कि इसके सहन से दूसरे क्वार्टर के सहन में जाने के लिए इस दरवाजे का इस्तेमाल किया जाता है। ये वो दरवाजा है जिसके बारे में उस वक्त कहा जा रहा था कि चाबी नहीं मिल रही, और सुबह मेहमान जब आने थे तो पंखा निकालने के लिए फिर इस दरवाजे को, जो इसका जो लॉक है, इसको तोड़ा गया और तोड़कर अंदर जाकर पंखा उठाया गया और फिर पता चला कि यहाँ पर वो 3 मासूम बच्चियां बेदर्दी से कत्ल की जा चुकी हैं। वो शख्स, वो उनका भाई, वो उनका साहिबा, उनका मुहाफिज बड़ा भाई, उम्र में इतना बड़ा कि उसने उनको पाल पोस के बड़ा किया, वो यहाँ पर लाता है और उनके साथ जो कुछ करता है वो आगे चल के मेरे कैमरामैन भी आपको दिखाएंगे। ये दरवाजा है, ये देख सकते हैं इस वक्त कि इसको भी तोड़ा गया। तोड़कर यहाँ पर पुलिस अंदर आई
और ये चूंकि यहाँ पे सारा उन्होंने कबाड़ वगैरह अपना रखा हुआ है, स्टोर के तौर पे इस घर को वो यूज करते थे। इस घर में उनकी आम रिहाइश नहीं थी और तमाम लोग अहले इलाका भी, पुलिस वाले भी पूरे इलाके में ढूंढते रहे। वो भाई साथ मिलकर ढूंढता रहा और किसी को शक नहीं था इस घर में कि यहाँ पर भी उनकी डेड बॉडीज हो सकती हैं, क्योंकि ये सुनसान और खाली पड़ा हुआ था। अब आइए, एक अपनी बहन को उसने बेदर्दी से यहाँ पर, क्योंकि स्मेल बहुत ज्यादा है, यहाँ पर मार दिया। ये देख सकते हैं खून के किस तरह से ये दाग हैं और यहाँ पर वो तड़पती रही जैसे कोई जानवर तड़पता है, क्योंकि वो छुरी इतनी तेज नहीं थी, सब्जी काटने वाली थी। उसके बाद यहाँ पर मेरे कैमरामैन पाँव में भी दिखा सकते हैं कि यहाँ पर खून के निशान मौजूद हैं, जो पाँव उसके जूती से के जरिए जो निशानात वो बाहर आते गए और यहाँ पर लगते गए। अब ये जगह है, मैं अहले इलाकों को भी शामिल करूंगी जो कि उस वक्त मौजूद थे और यहाँ बताएंगे कि कौन सी बच्ची किस जगह पे थी। मेरे कैमरामैन दिखा सकते हैं कि यहाँ पर भी खून किस तरह से जमा हुआ है। बेदर्दी से एक बहन को उसने यहाँ मारकर कत्ल करके फेंक दिया और उसके बाद वो फिर बाहर जाके बैठ गया और फिर इंतजार करने लगा कि कब तीसरी उसके हाथ चढ़े। और जब तीसरी बहन जिसको वो बहाने से यहाँ लेके आया और उसने यहाँ पर लाकर उसको बेदर्दी से मारा, कत्ल किया। और ये जूतियाँ भी उस बच्ची की यहाँ मौजूद हैं, ये दुपट्टा उस बच्ची का यहाँ मौजूद है और ये खून है यहाँ पर, और चीख चीख कर बता रहा है ये खून, ये दुपट्टा खून से लथपथ, ये जूतियाँ, कि वो भाई जो दरिंदगी यहाँ ढाता रहा अपनी बहनों के साथ। अहले इलाका भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप लोग उस दिन यहाँ मौके पे आए थे, आप लोगों ने क्या देखा था? किस जगह पे कौन सी बहन थी उसकी? ये किचन है जी जी, इधर सबसे छोटी, इस जगह पे सबसे छोटी थी। सबसे छोटी थी। अच्छा, और दरमियान वाली इधर थी, कमरे के अंदर। हाँ, ठीक है, दरमियान वाली थी। ठीक है। तो सबसे बड़ी बहन जो है वो इधर थी, इस जगह पे मार के फेंका हुआ था। ये जो दुपट्टा है ये दरमियान वाली बहन, दरमियान वाली बहन सबसे का। पहले दरमियान वाली को मारा गया। अल्लाह, अच्छा ये पहले भी क्या इस तरह की सफाकियत ढाता था, घर वालों को मार पीट कुछ करता? कोई सीन नहीं थे इस तरह का। मेरी अपनी बेटी इसके साथ खेलती थी। अच्छा। वाला घर है, मेरी छोटी सी बेटी है 1.5 साल की। आपको तो यकीन नहीं आया होगा? मैं सोच भी नहीं सकते हम इस तरह। मेरी बेटी इन बेटियों के साथ खेलती थी। आपको क्या लगता है कि उसने ये बर्बरियत क्यों ढाई होगी? कुछ समझ नहीं आ रहा, हम सोच भी नहीं सकते। कभी जायदाद को लेकर लड़ाई हुई है, कभी पैसों को लेकर लड़ाई हुई है? सुनी सुनाई बातें हैं ये। हमें इस तरह का कोई ना कभी झगड़ा हुआ इनके घर में, इस तरह का ना कभी इस तरह की कोई बात नहीं हुई। कभी कोई बात? रात को बच्चियों गुम होने की सूरत में मेरे घर आए हैं कि बच्चियां नहीं मिल रही। मैंने कहा अच्छा चलो ढूंढते हैं, सारे इधर देखते रहे। आप में से किसी का ध्यान इस क्वार्टर की तरफ नहीं गया? ध्यान हमने तो ये कहा कि ये तो उनकी कस्टडी में है, इनका तो हो नहीं सकता। बाकी जितने भी खाली क्वार्टर हैं सबको ढूंढा, वहाँ पे देखते रहे। सही, ठीक। अच्छा फरहान, आप भी उस दिन स्पॉट पे आए होंगे यहाँ पे। आपने उस दिन यहाँ जो जैसे ही बता रहे हैं कि यहाँ पर उसकी बहनों की डेड बॉडीज थी, उस दिन उसका अपना, जब डेड बॉडीज मिल गई तो उसका अपना रवैया क्या था? वो मुकम्मल तौर पर मुतमईन हमें नजर आ रहा था। और उसके साथ मैं मुझे बताऊं, जब इसने बेदर्दी के साथ अपनी, इसकी सही बहनें थी जो इनका कत्ल किया और छुरी के साथ उनकी गर्दनें काटी, उसके बाद मुकम्मल तौर पर मुतमईन था। और इसने पुलिस को भी इसने इतला दी थी कि मेरी बहनें गुम हैं, इसे आप तलाश करें। तब तक इस पे शक नहीं जा रहा था किसी का? किसी को भी शक आप लोग भी आए, आप लोगों का भी शक नहीं किया? नहीं, बिल्कुल हमारा भी शक नहीं किया, क्योंकि सारों के सामने भी यही कर रहा था, मीडिया से भी यही बातचीत कर रहा था। अच्छा। और मुकम्मल तौर पर मुतमईन लगता था कि ऐसा लगता था कि तो हो ही नहीं सकता। ठीक, इसकी बॉडी लैंग्वेज को देख के आप लोगों को तो कोई शक नहीं हुआ? पूरी रात मैं साथ फिरता रहा हूँ, और एक बिल्कुल दफा भी फील नहीं हुआ कि इसने ये सब कुछ किया। मैं हैरान हूँ इस शख्स के ऊपर जिसने अपने ही रिश्तों को बेदर्दी से कत्ल किया और फिर ऐसा मुतमईन था कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन यहाँ पर एक और चीज भी है, क्योंकि ये सरकारी जगह है और ये सरकारी क्वार्टर्स हैं। इनमें अक्सर और बेशतर क्वार्टर्स ऐसे जिसमें किराएदार रहते हैं, जो लोग यहाँ से नौकरी छोड़ चुके हैं, जिनको ये अलॉटमेंट्स पुरानी हुई हैं, उन्होंने आगे किराए पे दे रखे हैं, या वो यहाँ पर दोबारा क्यों रह रहे हैं। एक शख्स जिसकी नौकरी यहाँ इस शहर में नहीं है, वो यहाँ पर क्यों रह रहा है, उसकी फैमिली क्यों रह रही है, इसकी पूछगछ होनी चाहिए, ताकि ऐसा कोई भी सानिया रूनमा होने से पहले यहाँ पर एटलीस्ट लोगों के बारे में इल्म हो कि कौन कहाँ रहता है। अगर शायद ये इल्म होता, अरबाब इख्तियार ने इसकी अरबाब इख्तियार ने इसकी पूछगिछ की होती तो ये सब ना होता। ये भी एक बड़ा फैक्टर है इस तरह के क्राइम्स को रोकने के लिए। मैं जब वो खून में लथपथ जूते देख के आ रही हूँ, जब मैंने वो दुपट्टा देखा, जैसे वो लथपथ फर्श देखा, यकीन मानिए मेरे रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन ऐसा दरिंदा था कि उसने जब ये सब कुछ किया, उसकी बहनें तड़पी होंगी, उसके आगे हसरत भरी निगाहों से देखा होगा, शायद आंख से आंसू भी निकले होंगे, लेकिन उसे तरस ना आया। एक कत्ल किया, 1-2 घंटे का गैप लिया, फिर कत्ल किया, फिर गैप लिया, फिर कत्ल किया।
अगर दिमाग पे कत्ल सवार भी हो ना, तो एक कत्ल करने के बाद इंसान के असाब जो हैं वो खत्म हो जाते हैं, शल हो जाते हैं। ये कोई आदमी ही हो सकता है जो ऐसा कर सकता है। तो इसके लिए पुलिस को चाहिए कि तमाम इसका रिकॉर्ड भी इंटेरोगेट किया जाए कि ये इस तरह से एक के बाद एक कत्ल क्यों करता चला गया। इसके पीछे कोई और बात तो नहीं, कोई शामिल तो नहीं, क्या ये किसी काले इल्म के चक्कर में तो नहीं पड़ गया था, कोई जादू वगैरह या इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो इन फैक्टर्स पर इंटेरोगेशन करना बाकी है। तो पुलिस को चाहिए इन तमाम फैक्टर्स पे, इन तमाम पहलुओं पे इंटेरोगेट लाजमी किया जाए। एक शख्स ने बेदर्दी से अपनी बहनों को कत्ल कर दिया। दीन तो वैसे ही बहनों से बहुत मोहब्बत और प्यार का हुक्म देता है, इस शख्स ने ऐसा क्यों किया, दीन इस पे क्या कहता है। मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद है, मुफ्ती अबू आसिम साहब, उनसे जानते हैं। मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। बहुत शुक्रिया। एक शख्स ने अपनी मासूम 3 बहनें जो कि भी सने बलूगत में भी नहीं थी, जी। उनको छुरियों के वार करके बेदर्दी से कत्ल कर दिया। ऐसे तो जानवर भी कोई ज़िबा नहीं करता। पहले एक इंसानियत का कत्ल, उस पे दीन क्या कहता है, फिर एक रिश्ते का कत्ल, उस पे दीन क्या कहता है, फिर एक मासूम बच्चे का कत्ल, उस पे दीन क्या कहता है। अल्लाह तबारक तआला ने किताबुल्लाह के अंदर ये इरशाद फरमाया है, जो किसी मोमिन मुसलमान को कत्ल करेगा जानबूझ के, तो उसका ठिकाना जहन्नम है, वो उसके अंदर हमेशा रहेगा। किताबुल्लाह के अंदर अल्लाह ताला ने यहाँ तक इरशाद फरमाया कि ऐसी मासूम बच्चियों के हवाले से अल्लाह तबारक तआला स्पेशली तौर पे पूछेंगे बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, इनको किस जुर्म में कत्ल किया गया। और क़यामत वाले दिन ऐसा आदमी जो इस तरह का जुर्म करने वाला है, उसने एक जान को नहीं कत्ल किया, उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया है, बगैर किसी गुनाह के, बगैर किसी फसाद के। जो किसी मुसलमान को कत्ल करेगा फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीया, वो कि उसने सारी इंसानियत को कत्ल कर दी। तो ये बहुत बड़ा जुर्म है। ये एक भाई ने बहन को कत्ल किया है तो डर गई होंगी बहनें देखने वाली तो। एक भाई जो होता है वो अपनी बहन के लिए मुहाफिज होता है। तो ये जो है वो आज के दौर के अंदर ये जो शैतानी हथकंडे चल रहे हैं, जिससे मुतासर होके इस तरह के नौजवान जो है इस तरह के इकदाम के ऊपर आ गए कि जो मुहाफिज थे आज वो कातिल बन गए हैं। तो हम इसकी जाहिलियत में बेटी को पैदा होते ही दरगोर कर दिया जाता था। आज भी कमसिन बच्चियों को भी इस शख्स ने ज़िबाह किया है। दरगोर करने का मकसद ये कि सिर्फ दफनाया नहीं, किसी को जहर दे दी जाती थी, किसी को शीशा पीस के पिला दिया जाता था, किसी को कत्ल छुरियों के वार करके कर दिया जाता था। तो एक ऐसा ही हम शाखसाना आज भी देख रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है जी। मैंने इब्तिदा में इसीलिए कुरान पाक की एक आया करीमा पढ़ी थी कि बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, कि इस जान को किस वजह से कत्ल किया गया। यानी मकसूद ये नहीं है कि पूछना मकसूद है किस वजह से कत्ल किया गया, बताना ये मकसूद है कि इसको नाहक कत्ल किया गया है और इसकी जिस कदर मजम्मत की जाए उसी कदर कम है। और इस्लाम ने ही सबसे पहले आके बहन, बेटी, औरत, इन तमाम रिश्तों को जो है वो फर्क वाज़ेह किया था, महरम और नामहरम की तमीज़ सिखाई थी और इनके हुकूक मुतय्यन किए थे। इस्लाम ने औरत के लिए क्या क्या हुकूक मुतय्यन किए, किस किस रिश्ते के हवाले से, तमाम लोगों को, सुनने वालों को जरा बता दीजिए। मैं तमाम सामीन से ये बात रखूंगा कि इस्लाम जो है वो औरत के हवाले से सबसे बड़ा मुहाफिज है। इस्लाम ने औरत को माँ होने के एतबार से, बेटी होने के एतबार से, बहन होने के एतबार से, हर एतबार से उसको महफूज किया है। और जो इन चीज़ों की हिफाजत नहीं करेगा वो अल्लाह तबारक तआला के यहाँ सबसे बड़ा मुजरम है। और मुझे इस बात का शदीद दुख है कि वो बच्चियां जो थी वो बड़ी मासूम थी, कुरान पाक की तालीम हमसे लिया करती थी और उन बच्चियों का जनाजा भी मैंने खुद पढ़ाया है। और मुझे इस बात का शदीद दुख है। और उस दिन से जब से ये वाक़या पेश आया है, हम जो है वो सारे ही बड़े ही गमगीन हैं और हर मामले में हम परेशान हैं। बहरहाल हम हर एतबार से, अखलाकी एतबार से, दीनी एतबार से, माशरती एतबार से, हर एतबार से इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। और हम ये पुकार के प्रोग्राम के हवाले से हम ये पैगाम देना चाहते हैं अवाम उन्नास को कि इस मामले की भरपूर अंदाज से तहदीद की जाए और ऐसे मुजरमों को करार वाक़ई सजा दी जाए। मुफ्ती साहब एक लास्ट क्वेश्चन मुझे बताइएगा कि जो मर्द, ख्वाह उसके घर में उसकी बहन है, बेटी है, वालदा है या उसकी बीवी है, अगर उसका वो विरासत का हक खा जाता है ये कह के कि मैं ही सरबराह हूँ, मैंने फैसला करना है, ऐसे शख्स के लिए दीन कोई सजा मुतय्यन करता है हुदूद लॉ के मुताबिक? बात आपकी बिल्कुल बजा है। शरीयत ने ये बात कही है, अल्लाह तबारक तआला ने सूरह निसा के अंदर, किताबुल्लाह के अंदर ये बात इरशाद फरमाई है
कि मर्दों के जहाँ पे हुकूक है वहीं पे औरतों के हुकूक है, और अल्लाह ताला फरमाया कि जो उनके हुकूक को दबाएगा हमारी उनके खिलाफ जो है वो जंग होगी, हम उसको भरपूर जो है वो उनको सजा ये देंगे। जायदाद में हिस्सा देने के हवाले से आप जी बता रहे हैं। बिल्कुल ऐसे जी, उनका जायदाद में जो हिस्सा है वो हर सूरत में उनको देना पड़ेगा, और अगर कोई नहीं देगा वो अल्लाह ताला के यहाँ बहुत बड़ा मुजरिम ठीक, होगा। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आपने हमसे कुरान और सुन्ना की रोशनी में डिटेल्स शेयर की कि दीन क्या कहता है, और ऐसे बदबख्त जो आज ज़रा बात पे अपने ही रिश्तों का कत्ल करते हैं और चंद सिक्कों की झनकार जो उनके कान में गूंजती है उसमें वो अंधे बहरे हो जाते हैं कि शायद ये पैसा ही दुनिया में सब कुछ है, पर ऐसा नहीं है। उस सफाक मुलजिम की तरफ भी चलेंगे, आपको सुनवाएंगे कि उसने ये प्लान कब से किया और आखिर इसको अमली जामा कब पहनाया और फिर बेनकाब कैसे। DPO मुजफ्फरगढ़ हमारे साथ मौजूद हैं सैयद हसनैन हैदर, उन्हीं से बात करते हैं इसी हवाले से। बहुत शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने के लिए। ट्रिपल मर्डर है, बेदर्दी से 3 मासूम बच्चियों का कत्ल किया गया। जब आपने इंटेरोगेट किया सारा मामला तो हकीकत क्या सामने आई? देखेंगे, मैं समझता हूँ कि हमारी डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ में एक बड़ा हौलनाक वाक़या यकीनन। था, और जब मैं क्राइम सीन पे गया तो वो जो सीन था दैट वाज ग्रूसम। उस सीन को इवन बीइंग पुलिस ऑफिसर भी उस सीन को डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि 3 मासूम बच्चियों की लाशें थीं और उनके गले कटे हुए थे, उनकी बॉडीज जो थी टॉर्चर्ड थी, देयर वाज पूल ऑफ ब्लड। हमें चूँकि शाह रात को इतला दी, जो मर्डर है उसने खुद ही पुलिस को इतला दी कि इस तरह से मेरी बहनें जो हैं वो घर से गायब हैं, हमने काफ़ी ढूंढ दी है काफ़ी, लेकिन अभी मिल नहीं रही। ये नहीं बताया कि मैंने कत्ल किया। नहीं, उसने कहा मिल नहीं रही है तो हमें वो बहनों को ढूंढे, प्लीज़ हेल्प करें। तो पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया और फिर सारी रात पुलिस जो है वो उस कॉलोनी में उन बच्चियों को तलाश करती रही। पुलिस जब भी जिस गली में उसका घर था उस गली में जाने की कोशिश कर रही थी तो उसने 12 पुलिस को कहा कि ये हमारे अपने घर हैं सारे और ये हम सर्च कर चुके हैं, यहाँ पे जरूरत नहीं है, आप बाकी के एरियाज में ढूंढें। सो पुलिस सुबह तक सर्च करती रही, और जब पुलिस ने अपनी सर्च को कॉल ऑफ किया तो उसके घंटे डेढ़ के बाद इन्फॉर्म किया गया उनके घर से कि बच्चियों की लाशें मिल गई हैं। अब ये जो बच्चियों की लाशें हैं, जिस क्वार्टर में ये रह रहे हैं उसके साथ ये एक और क्वार्टर है, लेकिन बेसिकली वो उसको हम इन द स्ट्रिक्ट सेंस एक अलग घर नहीं कह सकते, क्योंकि इनके क्वार्टर और उस क्वार्टर के दरमियान में एक दरवाज़ा है, और आप ये समझ सकती हैं कि वो इन्हीं के घर का एक और कमरा है, बिल्कुल साथ है, छोटा सा है, उसको ये यूज़ भी करते हैं, इनके इस्तेमाल में है। सो ये एक्चुअली फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस ये एक ही घर है। सो वहाँ पे 3 बच्चियों की लाशें जो थी वो पड़ी थी। जब हम क्राइम सीन पे पहुंचे तो हमें शुरू में ही हमें थोड़ा सा ये जो लड़का है ये हमारे लिए सस्पेक्ट बन गया। उसकी रीज़न ये थी कि उसके हाथ के ऊपर ब्लड और चोट का निशान था, जो कि बड़ी फ्रेश चोट लग रही थी। सो जब हमने उसको देखा तो हमें थोड़ा सा सस्पिशन हुआ कि वन वे और अदर ही माइट बी इन्वॉल्व्ड। उसके बाद उसके जो पाँव थे तो उसके पाँव के जो नाखून थे दे वर फिल्ड विद ब्लड, उनमें खून जम चुका था। सो ये थोड़ी सी ऐसी इनिशियली एक ऐसी क्लू था जिस पे हमने सोचा कि हमें इसको शामिल तफ्तीश करना चाहिए। उसके बाद फिर बच्चियों का पोस्टमार्टम हुआ, वो सारा प्रोसीजर होता रहा। उसके घर में जाहिर है कि बड़ा एक कोहराम था, उसके वालिद साहब जो थे वो बहुत बच्चियों के परेशान थे, लेकिन चूंकि हमें अंदाज़ा हो चुका था कि एक घर है, अगर हम ये कहते हैं कि बच्चियां अगवा हो गई, बाहर गई थी और वहाँ से अगवा हो गई, तो हमारे लिए अभी इस चीज़ की कोई लॉजिक नहीं मिल रही थी कि अगर कोई बच्ची को अगवा करके ले गया और उसने उनको वहाँ जाकर कत्ल कर दिया तो वो वापस उन लाशों को उठा के इन्हीं के घर के अंदर क्यों वापस लेके आएगा और फिर घर के भी एक अंदरूनी कमरे में जाकर उनको रखेगा और दरवाजा लॉक करके वो चला जाएगा कोई बैठ होगा। सो इट वाज नॉट समथिंग व्हिच वाज अपीलिंग टू आवर सेन माइंड। हमारा सस्पेक्ट था, इसको हमने शामिल तफ्तीश किया, ऐसे से तमाम चीज़ें खुलती चली गई और कुछ थोड़ी देर के बाद उस लड़के ने खुद भी कन्फेस कर लिया। अच्छा, इसमें मुद्दईयत जो है वो पुलिस के पास नहीं होनी चाहिए थी? जी देखिए, हमने जो FIR रजिस्टर की तो जैसा मैंने आपसे पहले डिस्कस किया कि चूंकि इन द बिगिनिंग वी हैड द क्लियर डाउट कि जो मर्डर है ही इज फ्रॉम द फैमिली, सो हमने ऑलरेडी इस FIR को हमने पुलिस की मुद्दईयत में दिया है। ठीक है, ताकि बाद में जो कॉम्प्रोमाइज और वो चीजें होती हैं, हाँ, क्योंकि बेटे को माफ ना कर दिया जाए और ये एक बहुत बड़ा हीनियस हमने पुलिस की मुद्दईयत में ये FIR की है। ठीक, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत डिटेल हमारे साथ जो है सारी चीज़ें शेयर की। यकीनन मुल्ज़िम सब कुछ मानता है
उसने ऐसा क्यों किया? क्या किसी ने उसको भड़काया था बहनों के लिए, या उसके दिल में कोई और बात भी चल रही थी? वो उसी की जुबान से आपको सुनाते हैं। इसी केस पे बात करने के लिए माहिर कानून हमारे साथ मौजूद है, मलिक मोहम्मद शफीकुर रहमान मौलाना साहब। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। ट्रिपल मर्डर का केस है, 3 मासूम बहनें बेदर्दी से कत्ल कर दी। सफाक दरिंदे के बारे में क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इंतहाई सफाकियत है कि उसने जायदाद के लालच में इसने अपनी सगी बहनों को भी नहीं छोड़ा। ये इंतहाई गलीज आदमी है और ये खतरनाक आदमी। अच्छा मलिक साहब, ये बताइएगा इस मुलजिम को मैक्सिमम कितनी सजा हो सकती है ताकि मिसाल रखने की जा सके? ये क्योंकि ट्रिपल मर्डर है, इसकी कानून में तो इसकी सजा मुतय्यन है। कानून में इसको ट्रिपल मर्डर की सूरत में 3 मरतबा सजाए मौत है और ये सजाए मौत से कम किसी सजा का मुस्तहिक नहीं, हकदार नहीं है। और अगर आपका कोई बेटी भाई से कल को छुड़वाने की कोशिश करता है तो क्या आपका तो मैं इस आदमी का यादा करता हूँ, इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम इस पे खामोश नहीं रहेंगे। तैयार करते हैं कि हमारी लीगल एड, फ्री लीगल एड जहाँ तक भी मुमकिन हो सका तो हम इसके साथ स्टैंड करेंगे। और डिस्ट्रिक्ट बार मुजफ्फरगढ़ का मैं जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ और मैं प्रेसिडेंट इलेक्शन लड़ रहा हूँ। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस सफाक कातिल के लिए मेरी खिदमत और मेरी टीम की, मेरे दोस्तों की खिदमत हम वक्त मौजूद है। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने हमसे डिटेल्स शेयर की। माहिर कानून ने बताया कि कानून क्या कहता है। अपने नाज़रीन को अभी बहुत कुछ दिखाना बाकी है और उस सफाक मुलजिम के मुंह से वो तमाम अल्फाज सुनवाने बाकी हैं कि जब उसकी बहनें कांपती थी या उसकी तरफ हसरत भरी निगाहों से देखती थी तो उसे तरस क्यों ना आया। आपको दिखाते हैं। तमाम चीजें यहाँ सामने आ चुकी हैं। ना तो तुम्हें कोई नफ्सियाती दौरे पड़ते हैं, ना तो तुम कोई मरीज हो, ना ही तुम कोई नशा करते थे कि तुम्हें नशा थोड़ा बहुत उस दिन और तुम्हें पता नहीं चल रहा था कि क्या करना है। अब सारी कहानी खुद सुनाओ कि क्यों किया और कैसे किया। आज रोज घर में कोई ना कोई बात होती रहती थी, हल्की फुल्की लड़ाई झगड़े, तो बस उसमें ज़हनी काम कर सब। उस दिन भी लड़ाई हुई थी? उस दिन नहीं हुई थी लड़ाई। लड़ाई कितनी देर पहले हुई थी? 2-3 दिन पहले हुई थी। किस बात पे हुई थी? नहीं याद किया वो सब। तुमसे हुई थी? वादा के साथ मेरी थोड़ी सी बहस हुई थी। तुम्हारी हुई थी? मेरी हुई थी। अच्छा, फिर उस दिन पता नहीं क्या, वो नहीं समझ लगा, ज़हन में आ गया बस सबको ख़त्म कर दूं, खुद को भी बहुत सुकून से रहेगी तो सब जान छूट जाएगी। अच्छा, बहनें होगी तो वालदा की हिम्मत नहीं, मुझसे कुछ भी नहीं हो सका। उस टाइम भाई दोनों बाहर चले गए थे उनको ढूंढने, बात फैल गई थी, मैं फिर चुप कर गया। नहीं, तुमने वालदा को भी कत्ल करना था इसके बाद? सबको करना था। सबको करना था। तो छोटी 2 बहनों को किया तो उनकी गुमशुदगी की इत्तला फैल गई। तीनों जब हुई तो दोनों हुई तो उसमें भाई बाहर चले गए दोनों ढूंढने, बहनों को ढूंढने के लिए। अच्छा, तुमने प्लान सुबह से किया हुआ था? अचानक बना नहीं प्लान। कितने बजे का वक्त था? 1-1:30 बजे जब दोपहर के। अच्छा, तुमने आला कत्ल कहाँ से लिया जिससे मारा है? घर में था। फिर छोटी बहन आई तुम्हें बस खेलते हुए, सेंटर वाली एज पहले, दरमियान वाली, क्या नाम था उसका? ज़ारा। ज़ारा। ज़ारा ने आके तुम्हें क्या कहा, लाड किया तुम्हारे साथ? वो कमरे से बाहर अकेली आई, उस समय ज़हन काम कर था, उसे मैं बहाने से ले गया दूसरे घर। क्या कह के लेके गए? मैंने कहा वो कुछ चीज़ दिखा था मुझे, वो साथ गई तो मैंने उसका मुंह दबाया, फिर बेहोश हो गई मैं और डर गया, पसीना आ गया था सारा जिस्म में। पहले उसका मुंह जोर से दबाया और वो बेहोश हो गई। बेहोश हो गई, उसका गला दबाया, लेकिन उसका जिस्म काम नहीं कर रहा था, लेकिन वो सांस एक तेज सा ले रही थी। मैं और डर गया, फिर दूसरे घर में आया, फिर छुरी लेके गया। छुरी लेके गए? फिर छुरी कहाँ फेरी? गर्दन पे, शारक पे उसके। कांपी नहीं, तड़पी नहीं वो उस दौरान? उसका जिस्म पहले काम नहीं कर रहा था उस। फिर फिर तुम्हारे जिस्म पे खून के छींटे नहीं लगे? नहीं लगे, सिर्फ हाथ पे ऐसे। हाथ पे लगे। उसके बाद फिर घर के दूसरे घर में कमीज उतार दी पंख के नीचे, फिर वाला को एक बार देखा, फिर बाहर आके घूमता रहा, समझ नहीं आया क्या करूं, परेशान। फिर बदनसीब छोटी बाहर आई, उसी बहाने से ले गई। वो तुम्हें क्या कहती थी? भाई भाई कहती थी। फिर उससे भी ले गए उसी बहाने से, उसके मुंह पे हाथ रखा, वो जोर में थी माशाल्लाह, तो जो आवाज निकाली उस समय छुरी मेरे पास थी पहले। तुमने कहाँ मारी उसको छुरी? उसी गर्दन पे गर्दन पे हिट की, जोर से खबो दी जिसे कहते हैं, चलाई वैसे पीछे से, जैसे कि कोई जानवर ज़िबा करते हैं। तड़फी नहीं वो? तुम्हें रोई नहीं? वो एक बार गिरी है, मैं छोड़ दिया, वो फिर खड़े होकर चल पड़ी,
छोड़ चलिए, मैंने उसे पकड़ के बिठा दिया। फिर उसने मुझे इशारा भी किया, बस क्या उसने हाथ इस तरह किया है, कि 1 मिनट, हाँ, बोल ही नहीं पा रही थी वो। और तुम्हें तरस नहीं आया? इस वक्त तरस मुझे भी तुम पे नहीं आ रहा, लेकिन मैं कानून के हाथों मजबूर हूं। फिर घर गया, जो वाला ने वो जब कमरे में बैठा था, दूसरे कमरे में वो आई है तो परेशान देखा, तो कहती है क्या हुआ? मैं चुप रहा। कहती है पैसों का मसला है। मैं फिर भी चुप रहा, जिससे मेरा काम पर नहीं समझ आ रही थी। बड़े कमरे में लेके बिठाया, फिर कहती है पैसे लड़का नहीं दे रहा, डूब गए, क्या मसला है? मैं कह नहीं है पैसे। कहती है अच्छा खैर कोई बात नहीं, मुझसे माँ थी ना कि परेशान ना हो मेरा बेटा, उसके दिल को कुछ ना हो जाए। खैर है, नहीं है पैसे तो परेशान ना हो। पर वो सफाक दरिंदा उस माँ की गोद उजाड़ चुका था। फिर क्या हुआ? कहती है पैसे कोई बात तुम्हारे हाथ पे खून नहीं देखा माँ ने? धो दिए थे। फिर कहती पैसे मुझसे और ले लेना, कोई बात नहीं, आराम से बैठ जाओ। माँ ने कहा, और उसी माँ को तुम कत्ल करना चाह रहे थे। फिर क्या हुआ? तीसरी कैसे सामने आई? उस टाइम फिर वो सो गए सारे, शाम का टाइम था, 3 साढ़े 3 बजे का। वो सो गए कमरे में सारे, वालदा भी, भाई छोटा भी, दूसरा मेरे छोटे, वो छोटे कमरे में मैं सो रहा था। मैं भी वहीं घूमता रहा इस तरह, बस इधर उधर, कोई नहीं, कभी इस कमरे कभी उस कमरे में। मगरिब टाइम वाला उठी तो उसने पूछा छोटियों का, तो बड़ी सिस्टर कहती है कि वो नहीं दिखी मुझे, बाहर कहीं नहीं थी। वो परेशान कहती है उनको ढूंढ के लाओ, नहाना था, मदरसे जाना है। फिर मैं और डर गया, अब क्या करूँ, क्या होगा? भाई ढूंढने बाहर गए हैं, वाला कमरे में थी। फिर मैं जहन में अभी अब हाल नहीं है, सबको खत्म कर दूंगा, क्या कर सकूं? फिर तीसरी बहन को क्या कह के वरगला के लेके गए? उससे भी ये बोला, बहन थी चल बड़ी बेचारी साथ। क्या कहा तुमने? मैंने आओ कुछ चीज दिखा। फिर वो वहां गई, उसने वहां खून नहीं देखा, डेड बॉडीज नहीं देखी? वो कमरों में थी अलग अलग, तो उससे मैंने बरामदे में पहुंच जाते ही पहले गर्दन पे हल्का वार किया। हाँ। उनकी चीखने लग पड़ी है, मुंह पे मैंने हाथ रखा है, तो उसने जब चिल्लाई है तो दर्द में से 2 उसके पेट में वार किए, पता नहीं एक किया नहीं याद। उसने हाथ नीचे किया, फिर मैंने गर्दन पे वार किया। फिर वो गिर पड़ी, मैंने छोड़ दिया उधर ही। फिर तुम आ गए? फिर वापस आ और आके तुमने क्या किया? हाथ धोए, छुरी धो के किचन में रख दी उधर ही। फिर वालदा भाई ढूंढते हैं सारे, लेकिन जब वो सोचा तो सबको खत्म करूंगा, लेकिन वालदा को देख के हिम्मत ही नहीं हुई, मान से चुप कर गया। मैंने उस घर को ताला लगा दिया, खुद भी पानी से ढूंढने लग पड़ा। पुलिस को कॉल किसने की? मैंने की थी। क्या कहा पुलिस को फोन करके? एक मेरी बहनें लापता है। तब तक तुम तीनों को कत्ल कर चुके हुए थे। फिर पुलिस आई, उनको ढूंढवाया, साथ ही मौके पे नहीं जाने दिया तुमने? क्या कह के रोके रखा? मैंने बताया नहीं हमारा घर है ये भी। इसमें नहीं है, मैं ढूंढ चुका हूँ। फिर कितनी देर ढूंढते रहे? 3 साढ़े 3 बजे तक ये साथ रहे। रात को? रात यानी सुबह फजर तक तुम ढूंढते रहे? जी। फिर पता कैसे चला? सुबह वाले सब पहुंचे फैसलाबाद से, तो मेहमान आते रहे, वो सारे मिले जुले, तो 7 बजे के बाद गर्मी हो गई, तो उन्होंने छोटे को बोला कि घर से पंखा निकाल लाओ। खाली घर से? तो सामान पड़ा हुआ थोड़ा बहुत। सारी रात बहनें नहीं मिली तो कोहराम नहीं मचा घर में? मचा रहा सारे का। बाप ने नहीं पूछा मेरी बेटियां कहाँ हैं? तो आए पूछते रहे, फोन पे भी पूछते रहे, लोग भी पूछने के लिए आते रहे, बहनों का ही? सारे ढूंढते रहे। फिर पंखा निकालने के लिए उधर गए? छोटा गया, ताला लगा हुआ था, तो उसने चाबी पूछी, मैंने कहा मैंने ताला नहीं लगाया। वादा ने कहा मैंने ताला नहीं लगाया घर को। अब वो गुस्से में था, बोला ताला तोड़ दो, चाबी मिल जाएगी, दफा करो। तो छोटे ने ताला तोड़ा, तो आगे पड़ी थी। जब सब ढूंढ रहे थे तो तुम क्या कर रहे थे? मैं भी साथ ढूंढवा रहा था। मुतमईन होके?
अंदर से मुतमईन नहीं था कि ऊपर से तुम्हारा ध्यान उस घर की तरफ नहीं जाता था? जाता था। तुम इतने शातिर थे कि तुमने पुलिस वालों को भी घुमा के रखा है। मैंने बोला ही नहीं अभी बात कर मारा है, मैं बाकी घर में ढूंढता रहा, वो खाली क्वार्टर सारे। सारी कहानी तुम्हारी मैंने सुन ली है, अब ये भी सच बता दो कि तकलीफ क्या थी। तकलीफ ये थी कि बस सुकून से मैं ही रहूंगा, पीछे और कोई होगा नहीं, और क्या तकलीफ है। सबको एक एक करके मार डालना चाहते थे। सबको अब पकड़े गए तो इसलिए दुख हो रहा है, और ये आंखों से टसुए बह रहे हैं। बना रहा हूँ। बहाने नहीं बना रहे। और तुम तो इतने शातिर थे कि तुम पुलिस को उलझाते रहे हो। शर्मिंदगी है अपने किए पे, है ना? तुम्हें अल्लाह की जात ने माफ करना है, ना तुम्हें दुनियादारी में किसी ने माफ करना है। नाज़रीन, ये वो सफाक मुल्जिम है मेरे साथ जिसने महज चंद सिक्कों के लालच में, पैसों के लालच में, इसके दिमाग में क्या क्या चल रहा था वो अब जाहिर है चीज़ें आगे इंटरोगेशन में सामने आएंगी, खुलेंगी तो और चीज़ें डिटेल्स भी सामने आएंगी। इसने अपनी बहनों को कत्ल कर दिया, फिर इसने वालदा को कत्ल करना था, फिर एक एक करके भाइयों को कत्ल करना था। ये सिर्फ ये चाहता था कि ये अकेला रह जाए, घर पे इसका कब्जा हो जाए, जो कोई जायदाद है उस पर इसका कब्जा हो जाए, जो कोई बैंक बैलेंस है उस पर इसका कब्जा हो जाए, और लोगों के सामने दादरसी भी इसी को मिलती रहे कि ये मजलूम है, उस खानदान का इकलौता चश्मो चिराग बच गया है। पर ये नहीं जानता कि कत्ल कभी छुपता नहीं है, और जिन मासूम बहनों को इसने कत्ल किया वो इसकी उंगली पकड़ के चलना सीखी होगी। उनको बड़ा मान होगा कि हमारे भाई के रहते हमें शायद धूप भी नहीं लग सकती, लेकिन वो नहीं जानती थी कि यही उनकी सांसें छीन लेगा। और इतनी बेदर्दी से शायद जानवर को भी ज़िबा नहीं किया जाता। उसके लिए भी तेज धार, जब ज़िबा करना होता है किसी हलाल जानवर को, तो तेज धार आले का इस्तेमाल किया जाता है कि उसे दर्द ना हो। इसने तो तड़पा तड़पा के अपनी ही बहनों को मार डाला। माँ को भी मार डालना चाहता था, लेकिन खुशकिस्मती से वो बच गई। कहते हैं जिसे रब रखे उसे कौन चखे। मैं अदालत आलिया से अपील करूंगी कि ऐसे सफाक दरिंदे को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और मिसाल रकम की जाए, ताकि कोई दोबारा अपने किसी रिश्ते का बेदर्दी से कत्ल न करे। इसके साथ ही मुझे नीला ज़का को इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे अल्लाह ने के बाद।